नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारा मन अपनी ही धुन में अपने आप चलता रहता है? आज हम मन के उन्हीं ऑटोमेटिक पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे जो जाने अनजाने हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। ये सवाल शायद हम सबको कहीं ना कहीं अपना सा लगता है ना? ऐसा लगना कि हम बस मशीन की तरह दिन गुजार रहे हैं, ये असल में हमारे अंदर काम कर रहे एक बहुत ही गहरे सिस्टम की तरफ इशारा है। और इसी सिस्टम को कहते हैं डिफ़ॉल्ट मन। ये हमारे मन की वो फैक्ट्री सेटिंग है जो बिना हमारी जानकारी के अपने आप काम करती है और सच कहें तो ज्यादातर हमें परेशानी में ही डालती है। पता है, हमारा ज्यादातर तनाव और दुख एक बहुत बड़ी गलतफहमी से पैदा होता है। हमें लगता है कि अपनी अंदर की दुनिया को ठीक करने के लिए हमें बाहर की दुनिया को बदलना होगा, पर असल में हम पूरी मेहनत ही गलत जगह कर रहे होते हैं। ये लाइन इस बात को कितने सही तरीके से समझाती है। सोचिए, हम सोचते हैं कि अगर नौकरी बदल जाए, रिश्ते सुधर जाएं या हालात अच्छे हो जाएं तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन असली समस्या तो हमारे अंदर है, ठीक वैसे ही जैसे असली चेहरा आईने में नहीं होता। अब देखिए, ये जो डिफ़ॉल्ट मन है, ये कोई एक चीज़ नहीं है। इसे 5 अलग-अलग अवस्थाओं या कहें कि 5 लेवल्स में समझा जा सकता है। अगर हम इन्हें पहचानना सीख लें, तो हम खुद को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए एक-एक करके इन्हें जानते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे आम अवस्था से, आकस्मिक मन यानी कि कैजुअल माइंड। ये वो स्टेट है जिसमें हम दिन का ज्यादातर समय बिताते हैं और ये हमारे रोजमर्रा के ढेरों फैसलों को कंट्रोल करती है। इस मन को बस आसानी चाहिए, ये हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। जरा सोचिए, कितनी बार हम गहरी संतुष्टि के बजाय बस थोड़ी देर के सुख के पीछे भागते हैं, जैसे एक और कप कॉफी या बस सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना। ये बिना किसी गहरे इरादे के काम करता है और इसे ध्यान भटकाने वाली चीजों में ही मजा आता है। अच्छा, तो कैजुअल माइंड के बाद जो अगली स्टेट आती है वो अक्सर हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इसे मूर्ख मन या फूलिश माइंड कहा गया है। ये मन थोड़ा सुस्त और कंफ्यूज्ड रहता है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं होता और इसी वजह से हम अक्सर एक ही तरह की मुश्किलों में बार बार फंसते चले जाते हैं। ये किताबी ज्ञान को ही असली समझ मान लेता है, उसे जिंदगी में उतारता नहीं है। इसके बाद हम एक और गहरी अवस्था में आते हैं जिसे कहते हैं भ्रमित मन। और पता है, यहीं से खुशी की वो कभी न खत्म होने वाली खोज शुरू होती है जो कभी पूरी नहीं होती। ये स्टेट एक गलती कर बैठती है। ये मान लेती है कि असली और पक्की खुशी चीज़ों में, लोगों में या हालात में मिल सकती है। ये मन अपनी खुशी को बाहरी चीज़ों पर डाल देता है और फिर उन थोड़े समय के अनुभवों के पीछे भागता रहता है। और अंत में हाथ लगती है तो सिर्फ निराशा। ये मिसाल भ्रमित मन की बेकार की दौड़ को एकदम साफ साफ दिखाती है। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा यानी मिराज कभी प्यास नहीं बुझा सकती, ठीक वैसे ही बाहरी चीजों से मिलने वाला सुख कभी भी स्थायी शांति नहीं दे सकता। अब आती है चौथी अवस्था, जो हमारी उस नेचुरल क्लैरिटी से जुड़ी है जो अक्सर धुंधली पड़ जाती है। इसे अशुद्ध मन कहा गया है। पर रुकिए, इसका मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। इसे समझने के लिए एक कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि हर इंसान का जो असली स्वरूप है, जो उसकी चेतना है, वो एक बिल्कुल साफ और चमकदार फर्श की तरह है जो हमेशा से वहां है, हमेशा रहेगा। और ये अशुद्ध मन क्या है? ये उस साफ सुथरे फर्श पर जमी हुई धूल की परतें हैं। और ये धूल क्या है? ये हमारे पुराने अनुभव हैं, हमारी अधूरी इच्छाएं हैं, हमारे लगाव हैं, जो हमारी असली चमक और स्पष्टता को पूरी तरह से ढक देते हैं। और अब डिफ़ॉल्ट मन की आखिरी और सबसे एक्टिव अवस्था, प्रतिक्रियाशील मन यानी कि रिएक्टिव माइंड। असल में ये अवस्था पिछली चारों अवस्थाओं का ही नतीजा है। ये मन पूरी तरह से ऑटो पायलट पर चलता है, जिसे हमारे पुराने अनुभव, हमारे डर और हमारे जजमेंट्स ने बनाया है। ये बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करता है और सच तो ये है कि यही डिफ़ॉल्ट मन का सबसे मुख्य काम है। तो सवाल ये है कि क्या हम हमेशा इस डिफ़ॉल्ट मन के गुलाम बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका एक रास्ता है, एक समाधान है, और वो है विवेक यानी डिसर्नमेंट का अभ्यास। जरा इस फर्क को देखिए, ये कितना शक्तिशाली है। डिफ़ॉल्ट मन सिर्फ रिएक्ट करता है, जो एक अनजाने में बनी आदत है। वहीं विवेकी मन सोच समझकर रिस्पॉन्ड करता है, जो एक सचेत चुनाव है। ये हमें भ्रम से निकालकर स्पष्टता की ओर और अस्थिरता से स्थिरता की ओर ले जाता है।
ठीक है, ये सब समझना तो अच्छा है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? इस ऑटो पायलट मोड से बाहर कैसे निकले? तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। और ये शायद सबसे ज़रूरी सवाल है। जब भी मन बेचैन होता है या कोई मुश्किल सामने आती है तो मन फौरन कुछ करना चाहता है, रिएक्ट करना चाहता है। उस पल में उस तेज इच्छा को, उस इम्पल्स को कैसे रोका जाए? ये बात एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है। जब भावनाओं का तूफान उठे तो उससे लड़ने या भागने के बजाय सबसे अच्छा कदम है रुक जाना। बस उस तूफान के थमने का इंतजार करना, ठीक वैसे ही जैसे एक बर्फीले तूफान के गुजर जाने का इंतजार किया जाता है। तो आखिर में ये 3 आसान से कदम हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। पहला, अपने रोज के तनाव और झगड़ों पर ध्यान दें ताकि आप अपने पैटर्न्स को पहचान सकें। दूसरा, कोई भी काम करने से पहले एक साफ इरादा बनाएं। और तीसरा, छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में जैसे खाना खाते हुए या चलते हुए पूरी तरह से जागरूक रहने की प्रैक्टिस करें। और हम इस पूरी चर्चा को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, अभी इस वक्त आपके जीवन को, आपके फैसलों को डिफ़ॉल्ट मन की कौन सी अवस्था चला रही है? ये छोटा सा सवाल यही जागरूकता की तरफ पहला कदम है।